मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने शांति बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को यूएई के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस चर्चा का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाना रहा। रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार की नई शत्रुता को रोकने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना अत्यंत आवश्यक है। रूस का मानना है कि इस समय दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद ही एकमात्र रास्ता है जो इलाके को एक बड़े सैन्य टकराव से बचा सकता है। रूसी पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस वार्ता को किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं डालना चाहते, क्योंकि संवाद टूटने का सीधा अर्थ क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा की वापसी होगा। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें व्यापक क्षेत्रीय चिंताओं को भी शामिल किया गया। बातचीत के मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो लावरोव और शेख अब्दुल्ला ने क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को कम करने और शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों मंत्रियों ने चिंता व्यक्त की कि संघर्ष की स्थिति में नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। चर्चा में समुद्री क्षेत्र और नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बहाल करने की सहमति भी बनी, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। रूस, जो ऐतिहासिक रूप से ईरान का सहयोगी रहा है, अब सक्रिय रूप से अमेरिका के साथ ईरान के सीधे संवाद का समर्थन कर रहा है। ये रूस की एक संतुलित भूमिका को दर्शाता है, जहां वो खुद को शांति के पैरोकार के रूप में पेश कर रहा है। दूसरी ओर यूएई ने हाल के वर्षों में एक प्रभावी मध्यस्थ के रूप में अपनी पहचान बनाई है। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली में सफल मध्यस्थता करने के बाद अब यूएई मध्य पूर्व के संकट को सुलझाने के लिए भी रूस के साथ समन्वय कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूएई का ये साझा रुख अमेरिका और ईरान दोनों पर कूटनीतिक दबाव बनाएगा कि वे अपनी बातचीत को सार्थक परिणाम तक पहुंचाएं। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान के अंत में दोहराया कि उनका लक्ष्य स्थिरीकरण की संभावनाओं को सुरक्षित रखना है। दोनों मंत्रियों ने भविष्य में भी निरंतर संपर्क में रहने और क्षेत्रीय चुनौतियों का मिलकर समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बातचीत ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वैश्विक शक्तियां अलग अलग गुटों में बटी हों, लेकिन मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए वे संवाद को ही अंतिम विकल्प मानते हैं। कल तक अमेरिका को ना कर रहे सऊदी अरब ने आखिरकार हाँ कर दी है। जी हाँ, ईरान अमेरिका इसराइल टेंशन के बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी फोर्सेस को अपने यहाँ मौजूद एयरबेस और अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट छपी है। ये खबर इसलिए भी अहम है कि इससे पहले सऊदी ने होर्मुज छुड़वाने के लिए ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया था, जिसके चलते अमेरिका को अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन ही रोकना पड़ गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल तक अमेरिका को साफ मना कर चुका सऊदी अचानक कुछ ही घंटों में ईरान के खिलाफ कैसे हो गया। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें जानबूझकर भी प्लांट करवाई जाती हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट तो ये भी कयास लगाते हैं कि यूएई, जो कि सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल के खेमे में है, अपने दो दुश्मनों को निपटाना चाह रहा है। एक है ईरान और दूसरा है सऊदी। यूएई भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह की खबरें चलवाता है, जिससे सऊदी और ईरान के बीच इख्तिलाफ पैदा हो और ईरान गुस्से में सऊदी पर एक आध बड़ा हमला कर दे, जिससे माहौल बन जाए। रही बात सऊदी की, तो सऊदी के साथ दिक्कत ये है कि सऊदी और अमेरिका पेट्रो डॉलर के जरिए एक दूसरे पर निर्भर है। सऊदी का अमेरिका में भारी इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा कि अगर सऊदी कभी हाथ पीछे खींच ले तो अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी अगर यही कह दे कि हम डॉलर में नहीं बल्कि युआन में डील करेंगे तो अमेरिका के तोते उड़ जाएं। यानी सऊदी और अमेरिका एक दूसरे के पार्टनर तो हैं ही, साथ ही एक दूसरे पर प्रेशर भी डालते रहते हैं। हो सकता है अमेरिका ने सऊदी को धमकाया हो, क्योंकि सऊदी और मिडिल ईस्ट के अन्य देश अमेरिका और ब्रिटेन के जरिए ही बनाए गए हैं। ये एक तरह के आर्टिफिशियल स्टेट है। सऊदी को डर भी रहता है कि जिन्होंने हमें बनाया है वही हटा भी सकते हैं।
यही वजह है कि वो चाहकर भी अमेरिका को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि सऊदी और कुवैत के इस फैसले के बाद ट्रंप की योजना की बड़ी रुकावट दूर हो गई है, जिसके तहत अमेरिका होर्मुज के अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन अब उस अभियान को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की मदद से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित होर्मुज पार कराया जाना था। हालांकि देखा जा रहा है कि ईरान सऊदी पर खामोश है और सऊदी भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। न ही ईरान ने सऊदी पर कोई अटैक किया है, लेकिन इतना तय है कि जंग तो होनी ही है। सीज फायर सिर्फ सांस लेने का मौका है दोनों ही पार्टियों के लिए। ऐसे में सऊदी की तरफ से अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल किए जाने की इजाजत जैसी खबरें क्या ईरान सऊदी के रिश्ते खराब करने की साजिश है या वाकई प्रेशर में आए सऊदी का फैसला? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मध्यपूर्व में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर के ठीक बाद इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन्स का उपयोग किया गया। यह हमला पिछले एक हफ्ते में यूएई पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा हमला है, जिसने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आज तड़के यूएई के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। यूएई की राजधानी अबू धाबी और महत्वपूर्ण तेल व्यापार केंद्र जैसे फुजैरा के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय रहा। दुनिया के सबसे आधुनिक रक्षा तंत्रों में शुमार थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इससे पहले भी दावा किया गया था कि ईरान ने यूएई पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलों और 4 ड्रोन से हमला किया। हालांकि बाद में ईरान ने इससे साफ इनकार किया। अब हालिया हमला उस घटना के बाद हुआ है जब कल रात अमेरिकी नौसेना और ईरानी सेना के बीच होर्मुज जलमरू मध्य में सीधी झड़प हुई थी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई के प्रतिशोध में ईरान ने अब यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने नागरिकों और विदेशी निवासियों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी सूरत में आधिकारिक स्रोतों के अलावा अन्य किसी खबर पर भरोसा न करें। अथॉरिटी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि लोग मिसाइलों के मलबे से दूर रहें और किसी भी प्रकार की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। सरकार का मानना है कि मलबे में जहरीले रसायन या फिर बिना फटे हुए विस्फोटक हो सकते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। होर्मुज जलमरू मध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अब युद्ध का मैदान बनता हुआ जा रहा है।